अब्रॉड की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन यूक्रेन। यूक्रेन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। इट्स कैपिटल इज़ कीव। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द लिटरेसी रेट, इट इज़ द 4th मोस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इंडिया से अराउंड हर साल 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस के लिए। अब ये क्यों है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए यूक्रेन जाते हैं? यूक्रेन का एमबीबीएस के मेन फीचर्स, एलिजिबिलिटी, क्रॉक एग्ज़ाम्स, देन व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस इन यूक्रेन, व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, ये सब हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फॉर एमबीबीएस इन यूक्रेन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं उनका प्रेफर्ड डेस्टिनेशन यूक्रेन होता है। अराउंड 15 to 20,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर गो टू यूक्रेन फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस इन यूक्रेन इंग्लिश में है, फुल कोर्स इंग्लिश में है। यूक्रेनियन लैंग्वेज आपने सीखना है, दैट इज़ आपको वो पेशेंट इंटरेक्शन में हेल्प करता है। देन यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह की हैं, दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। यूक्रेन में जो ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस है दैट इज़ 5.8 ईयर्स। और यहाँ पर जो हम फ़ी पे करते हैं दैट इज़ पेड इन डॉलर्स। एंड फीस आपने वन टाइम नहीं पे करना है, फीस आपने ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। यूक्रेन में एडमिशन लेने के टाइम आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी है वो किस पार्ट ऑफ यूक्रेन को बिलोंग करता है, वेदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ यूक्रेन। ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन का बॉर्डर रशिया के साथ है। डिस्टर्बेंसेस रहती है ईस्टर्न साइड में और उतना वेल डेवलप नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड का बॉर्डर इज़ विथ यूरोप, दैट इज़ विथ पोलैंड, विथ बेलारस। वेस्टर्न साइड मोर डेवलप्ड है और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन। सो वाइल डिसाइडिंग द कॉलेज you should prefer going to the colleges which belong to the western side of Ukraine. हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हॉस्टल एंड फूड। हॉस्टल्स सभी कॉलेजेस में अवेलेबल है यूक्रेन में। हॉस्टल्स आर वेरी गुड, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सेंट्रली हीटेड हॉस्टल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। फूड में इंडियन फूड इज़ अवेलेबल इन ऑल द मेस एंड इंडियन फूड इज़ गुड। कॉस्ट अराउंड 8,000 पर मंथ खर्चा आता है वहाँ पर फूड का। स्टूडेंट्स चाहे तो वहाँ पर अपना खाना खुद भी बना सकते हैं क्योंकि हॉस्टल्स में किचन भी अवेलेबल है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर स्टडिंग एमबीबीएस इन यूक्रेन? मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए इन योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। कुछ कॉलेजेस हैं जो 60% एंड अबव भी प्रेफर करते हैं, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ 50% एंड अबव। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम एज शुड बी 17 ईयर्स एंड नीट क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप यूक्रेन में एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे क्रॉक एग्ज़ाम्स के। यूक्रेन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 एग्ज़ाम। क्रॉक 1 एग्ज़ाम 3rd ईयर के बाद होता है। इसमें जो सिलेबस है दैट इज़ योर प्री क्लिनिकल सिलेबस फ्रॉम द 1st to 3rd ईयर जो आप पढ़ते हो वो आपको क्रॉक 1 एग्ज़ाम में आता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और टाइम इज़ 200 मिनट्स। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। पासिंग परसेंटेज इज़ 60.5% एंड इसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। सपोज आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर करते हो तो यू कैन क्लियर इन द सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट, मगर पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना यू विल नॉट गो फॉर टू योर नेक्स्ट सेमेस्टर और आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। यू कैन नॉट गेट एडमिशन एनीवेयर इन यूक्रेन इफ़ यू डू नॉट क्लियर द क्रॉक 1 एग्ज़ाम। अब हम बात करें तो क्रॉक 2 एग्ज़ाम्स की। क्रॉक 2 एग्ज़ाम्स इज़ हेल्ड आफ्टर द 6th ईयर। आपका जो क्लिनिकल का सिलेबस है इसमें आता है दैट इज़ जो आप 4th, 5th और 6th ईयर में पढ़ते हो।
इस क्रॉक 2 एग्ज़ाम में आता है. अगेन देर इज़ 200 क्वेश्चंस एंड द टाइम इज़ 200 मिनट्स एंड पासिंग परसेंटेज इज़ 60.5%. इसको आपको 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, यू गेट अ सेकेंड अटेम्प्ट, बट क्वालिफाई करना ज़रूरी है. इसके बिना आपको आपकी MBBS डिग्री नहीं मिलेगी. अब एक डर होता है बच्चों में कि क्या हम ये क्रॉक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे. क्रॉक एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, आप उसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो. बट इसके लिए एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप कॉलेज रेगुलर जाएं, रेगुलर स्टडीज़ करें. एनी स्टूडेंट हु गोज़ टू द कॉलेज रेगुलरली एंड स्टडीज़ रेगुलरली कैन ईजिली क्रैक द क्रॉक एग्ज़ाम. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. बट अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, देन इट इज़ बिकम्स डिफ़िकल्ट. सो अगर आप जा रहे हो MBBS अब्रॉड के लिए, यूक्रेन जा रहे हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपने रेगुलर पढ़ना है, बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 एग्जाम्स. यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ 3 टाइप्स की है: नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. एडमिशन preference should be in government universities instead of private universities. Now college ranking की बात करें तो most of the colleges in Ukraine are good. Studies is good. But then also अगर हम ranking की बात करें based on college, when it was founded and regarding the studies, MCI passing ratio, then the top में आता है that is Lviv Medical University. It is a national university, Lviv National Medical University. This is the oldest and highly rated university in Ukraine. Budget approximately 25.37 lakh, which includes the tuition fees and the hostel fees. Second में आता है Ivano-Frankivsk National Medical University. Budget is 21.91 lakhs. Third is Vinnytsia National Medical University. Budget is around 24.85 lakhs. Fourth is Dnipro State Medical University. Budget is around 21.10 lakh. Fifth, Zaporozhye State Medical University. Budget 23.10 lakh. इसके अलावा बाकी भी कॉलेजेस अच्छे हैं, जैसे कि बोगोमिलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. बजट 23.95 lakh. बुकोवेनिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. Budget around 21 lakhs. Then apart from that, Kharkiv National Medical University is there. This is the private university in Ukraine. इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है कि हम आपको MBBS इन यूक्रेन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एनी क्वेरीज़ है आपको रिगार्डिंग MBBS एडमिशन्स अब्रॉड और इंडिया, आप हमारे WhatsApp नंबर में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सो दैट हम आपकी सारी क्वेरीज़ की आपको रिप्लाई कर सकें. थैंक यू.